दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नवादा में रह रहे सब इंस्पेक्टर जो सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगाए गए थे, उनके घर चोरी हुई। ओढ़नपुर गांव में चोरों ने सब इंस्पेक्टर आनंदी प्रसाद सिंह के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर से 2 लाख समेत जेवरात चोरी कर बदमाश फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में तैनात एएसआई के घर में चोरी हुई है। सभी परिवार 10 दिन पहले पटना में थे और गांव में ताला बंद था। जब एसआई अपने घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान बताया कि सभी परिवार पटना में है और घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, कटिहार में मां ने की बेटे की हत्या, अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। कटिहार में मां के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपने आशी के साथ मिलकर अपने ही 10 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिए और पुलिस ने हत्या मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। वहीं हत्यारी मां और उनके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तौफीक की मां रुखसाना खातून और मोहम्मद नौशाद के बीच प्रेम चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके बेटे तौफीक को चल गई। तौफीक ने अपने पिता मोहम्मद कयूम को इसकी जानकारी दे दी थी, जिस पर बिफरे मोहम्मद कयूम ने रुखसाना की जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों प्रेमियों में दूरी बढ़ गई थी। जिसके खुन्नस में 12-13 जुलाई को रात उसकी मां रुखसाना और नौशाद ने मिलकर धारदार हथियार से तौफीक को मौत के घाट उतार दिए। बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते आ रहा 80 कैरेट चाइनीज टमाटर एसएसबी ने किया जब्त, केस हुआ दर्ज। भारत नेपाल सीमा से सटे फुलकाहा एसएसबी कैंप के जवानों ने सुबह नेपाल से भारतीय क्षेत्र में तस्करी के माध्यम से लाए जा रहे 80 कैरेट चाइनीज टमाटर को जब्त किया है। फुलकाहा एसएसबी बीओपी कंपनी कमांडर हरबंश लाल ने बताया कि टमाटर की तस्करी की सूचना पर जब वो एसएसबी जवानों के साथ कोशिकापुर बॉर्डर के निकट पहुंचे तो एक महिंद्रा मिनी ट्रक पर लोड चाइनीज टमाटर को तस्कर ले जा रहे थे। मौके पर एसएसबी को देखते ही चालक एवं तस्कर नेपाल की ओर भाग निकले। बड़ी खबर, पटना ट्रैफिक पुलिस का फरमान, बिना हेलमेट एक दिन में जितनी बार कैमरे की जद में आएंगे उतनी दफा कटेगा 1000 रुपए का चालान। अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो जितनी बार कैमरे की जद में आएंगे उतने 1000 का आपको ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। जितना चालान भेजा जाएगा उतना जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि अगर पटना में बिना हेलमेट के कहीं जा रहे तो 4 स्थानों पर लगे कैमरे ने आपकी और आपकी बाइक की फोटो कैप्चर की है तो 4000 जमा करना होगा। फाइन की रकम 3 महीने के अंदर जमा करनी होगी, नहीं करने पर आपकी बाइक का परमिट नहीं बनेगा। बाइक बेचने पर इसमें दिक्कतें होगी, एनओसी नहीं मिलेगा। वहीं पटना के डीटीओ श्री प्रकाश ने कहा कि यह गलत है, बिना हेलमेट के एक दिन में एक ही बार चालान कटना चाहिए। बड़ी खबर, नवादा पुलिस ने 24 घंटे में 64 अपराधियों को पकड़ा। हत्या, लूट, पुलिस पर हमला समेत कई मामलों के आरोपी गिरफ्तार। नवादा में अपराधियों के खिलाफ एसपी के द्वारा ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा। 24 घंटे के अंदर 64 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं शराब को भी नष्ट किया गया। जिले के टॉप 20 में 8 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में फरार चल रहे 16 अपराधी पकड़े गए। लूट और डकैती के केस में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सांप्रदायिकता दंगा अपराध मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया। बड़ी खबर, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय किए गए। लेकिन बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव नहीं दिखे। बताया गया कि उन्हें फ्लाइट के लिए देर हो रही थी, हालांकि वो अपने चार्टर्ड प्लेन से गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो चार्टर प्लेन से गए थे तो फिर उन्हें फ्लाइट से देरी कैसे हो सकती है। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनके गायब रहने पर कई सवाल उठने लगे हैं। इसमें सबसे अहम यह है कि क्या विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए हैं। हालांकि इस पर न तो नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं और न ही कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है। बड़ी खबर, मोदी अमित शाह ने मिला दी चाचा भतीजे की जोड़ी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने पशुपति पारस के पैर छुए, कहा कि मेरे पिता की तरह है। दिल्ली में एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बिहार के चाचा भतीजे की जोड़ी को फिर से मिलवा दिया है। सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पैर छुए। इस पर पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया। चिराग ने चाचा के गले लगने के बाद कहा कि वो मेरे पिता जैसे हैं। इधर पशुपति पारस ने भतीजे को अपना परिवार बताया और इससे एक बार फिर से लगने लगा है कि दोनों आने वाले दिनों में एक हो सकते हैं। चिराग पासवान ने पैर ऐसे समय में छुए हैं जब दोनों नेता हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। बड़ी खबर, पटना के बेउर जेल में हंगामा, जेलर कक्षपालों के साथ मारपीट मामले को गंभीरता से लिया जा रहा और पूर्व विधायक
बाहुबली अनंत सिंह को दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों बेउर जेल में अनंत सिंह जिस वार्ड में कैद है उस वार्ड का ताला खुला रह गया था, जिसके बाद झड़प हुई थी। अनंत सिंह ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। पूर्व विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं अनंत सिंह सहित 32 पर आईपीसी की 9 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। बेउर जेल में हंगामा, जेलर कक्षपालों के साथ मारपीट मामले में पटना पुलिस आरोपितों को रिमांड पर लेगी। कोर्ट को इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज नई प्राथमिकी की जानकारी दी जाएगी, जिसके कारण अब इस केस में भी आरोपितों को बेल लेना होगा। अगर किसी की जमानत होने के भी कगार पर होगी तो उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई है, क्योंकि पूर्व विधायक अनंत सिंह सहित 32 कैदियों पर आईपीसी की 9 गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ी खबर, विपक्षी एकता की बैठक से पहले बेंगलुरु में राहुल गांधी की पोस्टर के ठीक बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। जदयू के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इसकी तीखी आलोचना की और साफ कहा कि यह पोस्टर मोदी जी के लोगों ने पोस्टर लगवाया है। अगवानी गंगा पुल तो 2 माह पहले ही गिरा था। इससे पहले भी मध्य प्रदेश समेत कई जगह कितने पुल गिरे हैं, वो भी भाजपा शासित राज्य में। इसका तो कोई किसी ने जिक्र नहीं किया। केसी त्यागी ने स्पष्ट कहा कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने इस तरह का पोस्टर लगाया है। देश में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्षी एकता की बात को दबाने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। हम लोगों ने 450 सीटों पर लिस्ट तैयार कर ली है, और वो भी 1 अगेंस्ट 1। जब पूरा विपक्ष मिलकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा सकती है तो नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से हटाना कौन सी बड़ी बात है। बड़ी खबर, राज्य की आशा कर्मियों ने 26,000 मासिक मानदेय और सरकारी सेवक की दर्जा का किया मांग। आशा एवं फैसिलिटेटर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 12 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 6ठे दिन में जारी है और प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय होते हुए पुनः स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर के प्रांगण में आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं को धरातल पर कार्यान्वयन आशा कर्मियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए बिहार सरकार आशा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करे। वहीं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार ओझा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हड़ताली आशा एवं फैसिलिटेटर के सभी मांगों को मानते हुए सरकारी सेवक का दर्जा दे, साथ ही साथ 26,000 रुपए न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। आशा कर्मियों की मेहनत का फल है कि आज देश में शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। बढ़कर बिहार के 5 जिलों के डीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 5 जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में बेहतर काम के लिए सम्मानित किया है। नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज को मिला भूमि सम्मान से नवाजा गया। इन जिलों के डीएम के अलावा विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप सह सचिव जय सिंह और आईटी प्रबंधक आनंद शंकर सम्मानित किए गए। सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। पुरस्कार के लिए 9 राज्यों के 68 जिलों का चयन किया गया था। इसमें बिहार के 5 जिले शामिल हैं। बड़ी खबर, मानव तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस हुई सख्त। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का बड़ा बयान। बिहार में मानव तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके लिए पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। 2020 से लेकर अब तक कई महिलाओं और पुरुषों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया गया है। बिहार में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। बिहार के बाहर कई राज्यों में भेजे जा रहे बाल श्रम को पुलिस ने मुक्त करवाई है। मानव तस्करी से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। बिहार पुलिस मानव तस्करी को रोकने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। बड़ी खबर, बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक को कर लिया गया हाईजैक। आपको बता दें कि बैठक की तस्वीरों को भी ध्यान से देखा जाएगा तो हाईजैक साफ दिखेगा। तीनों ही नेताओं की तस्वीरें प्रमुखता से थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इसी कारण सुबह से इस बैठक को हाईजैक के नजरिए से देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश, लालू समेत बाकी सारे नेता भी गोल घेरे में छोटी तस्वीर के अंदर कैद थे। 23 दलों के एक नेता छोटे आकार में और कांग्रेस के 3 नेता बड़े आकार में नजर आ रहे थे। और तो और इस विपक्षी एकता के प्रयास की शुरुआत जिस जनता दल यूनाइटेड के नाम पर हुई, उसके अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की तस्वीर एक बार भी नहीं दिखी। बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया ममता ने दिया, राहुल गांधी ने समर्थन किया। नीतीश कुमार एनडीए शब्द आने से सहमत नहीं थे। टैगलाइन रखी गई, जीतेगा भारत। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मीटिंग में शामिल हुए विद्युत सलाई चिरुथ गली बीसी के पार्टी के चीफ थोल तिरुमलावन के हवाले से बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नाम पर सहमत नहीं थे, क्योंकि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान बताया कि इंडिया नाम क्यों रखा जाना चाहिए। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और एजेंसी के मुताबिक खराब मौसम की प्रेडिक्शन के चलते
नीतीश कुमार जल्दी चले गए थे क्योंकि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। हालांकि उनकी नाराजगी की खबरें भी आ रही है।